दोस्तों, याजूज माजूज का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। इस्लाम में ये एक कयामत की निशानी माने जाते हैं। माना जाता है कि जब दुनिया खत्म होगी, यानी कयामत आएगी, तो उससे पहले दुनिया में 10 बड़ी निशानियों में से एक याजूज माजूज का निकलना भी होगा। दोस्तों, अब सवाल ये है कि याजूज माजूज आखिर कहाँ से आएंगे, वो कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे और निकल कर क्या करेंगे, और साथ ही ये याजूज माजूज है कौन, ये कहां से हैं, इनका इतिहास क्या है और ये इंसानों से दुश्मनी क्यों रखते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम यही सब जानने की कोशिश करते हैं। हम याजूज माजूज के उस दीवार के बारे में भी बात करेंगे जो बहुत मशहूर हैं, और माना जाता है कि याजूज माजूज कई सालों से, बल्कि हजारों सालों से उसी दीवार के पीछे कैद हैं। हम बताएंगे कि आज के जमाने में वो दीवार किस देश में है, और जब दुनिया के एक्सपर्ट्स उस दीवार को ढूंढकर वहां पहुंचने में सफल हुए, तो उन्होंने वहां जाकर ऐसा क्या देखा जो उन्हें हैरान कर दिया। तो दोस्तों, हमें आज के इतिहास को समझने से पहले हजरत जुल्करनैन के बारे में जानना होगा। अब सवाल ये है कि हजरत जुल्करनैन कौन थे। तो दोस्तों, जब आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान किया, तो उस वक्त कुछ बड़े यहूदी आलिम उनके पास आए और 3 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि अगर आप इन सवालों के जवाब दे देंगे, तो हम मान लेंगे कि आप सच में अल्लाह को नबी हैं, क्योंकि ये सवाल सिर्फ नबी ही जान सकता है। इन सवालों में से एक सवाल हजरत जुल्करनैन के बारे में था। उन्होंने पूछा कि वो इंसान कौन था जिसने दुनिया के 3 कोनों का सफर किया। इसके बाद कुरान में हजरत जुल्करनैन के बारे में पूरी जानकारी दी गई और बताया गया कि उन्होंने दुनिया के 3 अलग अलग कोनों का सफर किया था। दरअसल दोस्तों, जुल्करनैन हमारे दुनिया के एक ऐसे बादशाह थे जो लगभग 2500 साल पहले पैदा हुए थे, यानी करीब 580 ईसा पूर्व। इस हिसाब से ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी लगभग 500 से 600 साल पहले गुजरे थे। जहां तक उनकी सल्तनत का सवाल है, तो उनकी सल्तनत आज के जमाने में पाकिस्तान से लेकर ग्रीस यानी यूनान तक फैली हुई थी। इस हिसाब से बीच के जितने भी देश हैं, जैसे तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, ये सब उनकी सल्तनत में आते थे। यही वजह है कि हजरत जुल्करनैन की गिनती इतिहास के उन चंद हुक्मरानों में की जाती है जिनका राज पूरी दुनिया पर था। यूनानी लोग जहां उन्हें साइरस दी ग्रेट के नाम से जानते थे, वहीं ईरानी लोग उन्हें कोर्स कबीर के नाम से जानते थे। जहां तक जुल्करनैन के शब्द का सवाल है, तो जुल्करनैन का मतलब होता है 2 सिंहों वाला, और ये नाम उनके उन 2 सिंहों की तरफ इशारा करता है जो असल में उनके ताज में होते थे। इसके अलावा हजारों साल बाद जब दुनिया ने मेहनत करके उनका मकबरा ढूंढ लिया, तो वहां एक ऐसा स्टैचू मिला जिसके ताज पर ना सिर्फ 2 सींग थे, बल्कि उस पर दुनिया के 3 कोने भी बने हुए थे। ये 3 कोने इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हजरत जुल्करनैन ने दुनिया के तीनों कोनों तक का सफर किया था। लेकिन दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही सवाल होगा कि ठीक है, ये सब समझ में आ गया, लेकिन जब उनके बारे में कोई नहीं जानता था, तो उन कुछ बड़े यहूदी आलिमों को उनके बारे में कैसे पता था, जिन्होंने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जुल्करनैन के बारे में सवाल किया था। तो उनके बारे में हम आपको बता दें कि असल में हजरत जुल्करनैन का यहूदियों के इतिहास से गहरा रिश्ता है। 586 ईसा पूर्व में, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 586 साल पहले, बाबुल नाम की सल्तनत बहुत ताकतवर थी। कह सकते हैं कि वो उस वक्त की सुपर पावर थी, और उसका बादशाह बख्ते नसर बहुत ही जालिम इंसान था। उसने यरूशलेम शहर पर हमला किया और वहां जमकर लूटमार की। हजारों यहूदियों को मार डाला, और जो बचे थे उन्हें कैद करके बाबुल ले गया। इसके अलावा उसने यरूशलेम में मौजूद यहूदियों के फर्स्ट टेम्पल, जिसे हैकले सुलेमानी कहा जाता था, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और दुनिया में बदलाव आते रहे। अगले 50 सालों में हजरत जुल्करनैन एक नई ताकत बनकर उभरे। उन्होंने 539 ईसा पूर्व में, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 539 साल पहले, बाबुल पर हमला किया और उसे आसानी से जीत लिया। अब जाहिर है दोस्तों, हजरत जुल्करनैन बहुत रहम दिल और इंसाफ पसंद इंसान थे। जहां भी जाते लोग उनकी सीरत देखकर उन पर फिदा हो जाते और उनकी फौज में शामिल हो जाते थे। जब उन्होंने बाबुल को फतह किया, तो बाबुल के लोग भी उनके साथ हो गए। वहां जो यहूदी मौजूद थे, जिन्हें
कुछ साल पहले यरूशलेम से गुलाम बनाकर बाबुल लाया गया था। हजरत जुल्करनैन ने उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया। उन्होंने उनके सारे हक वापस दिए और उनके शहर को दोबारा बसाने में मदद की, जो पूरी तरह से उजड़ चुका था। उन्होंने उन्हें बाबुल से यरूशलेम पहुंचाया और उनके हैकले सुलेमानी को फिर से बनवाया, जिसे बाबुल के बादशाह बख्ते नसर ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और यही सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हजरत जुल्करनैन को यहूदी कौम से ना होने के बावजूद भी आज तक यहूदी कौम में एक हीरो के तौर पर याद किया जाता है और उनका नाम बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है। इसी वजह से उस जमाने के बड़े यहूदी आलिमों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जुल्करनैन के बारे में सवाल भी किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उस जमाने में हजरत जुल्करनैन के बारे में आम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। सिर्फ खुदा और कुछ बड़े यहूदी आलिमों को ही इस बारे में जानकारी थी। दोस्तों, अब ये जानना जरूरी है कि हजरत जुल्करनैन की तीनों सफर के दौरान याजूज माजूज से मुलाकात कब और कैसी हुई थी। तो कुरान में बताया गया है कि हजरत जुल्करनैन एक सफर पर निकले और सूरज के गुरूब होने की जगह तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक कीचड़ वाला चश्मा पाया और एक कौम भी देखी। अल्लाह ने कहा, ऐ जुल्करनैन, तुम उन्हें सजा दो या कोई बेहतर तरीका इख्तियार करो। कुरान के मुताबिक हजरत जुल्करनैन ने पश्चिम की तरफ एक सफर किया और इतनी दूर पहुंच गए कि उन्हें एक पानी का चश्मा मिला और वहां उन्होंने सूरज को डूबते हुए देखा। वहां उन्होंने कौम से मुलाकात की जिन्होंने याजूज माजूज की शिकायत की। ये याजूज माजूज एक खतरनाक कौम थी जो आसपास के इलाकों पर हमले करती थी। वो कबीलों को तबाह कर देती, लूट मार करती और लोगों को गुलाम बना लेती थी। कुरान में बताया गया है कि याजूज माजूज ऐसे पहाड़ों पर रहती थी जहां पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता था। इसलिए लोगों ने हजरत जुल्करनैन से दरखास्त की कि अगर वो बहुत सारी दौलत दें तो क्या वो याजूज माजूज और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना सकते हैं जिससे हम उन्हें हमेशा के लिए रोक सकें। हजरत जुल्करनैन ने जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे बहुत सारा माल दिया है, लेकिन तुम मेरी जिस्मानी तौर पर मदद करो। फिर उन लोगों और हजरत जुल्करनैन की फौज ने मिलकर दीवार बनाना शुरू की। ये दीवार लोहे और तांबे को पिघलाकर बनाई गई थी और ये इतनी मजबूत थी कि कभी भी टूट नहीं सकती थी। तब से लेकर आज तक याजूज माजूज उसी दीवार के पीछे कैद हैं और तब तक रहेंगे जब तक ये दीवार नहीं टूटती। हर दिन याजूज माजूज उस दीवार की बुनियादों को खोदने की कोशिश करते हैं। शाम को जब वो वापस जाते हैं तो सोचते हैं कि सुबह बाकी काम करेंगे, लेकिन वो इंशाअल्लाह कहना भूल जाते हैं। अगले दिन दीवार उसी हालत में होती है जिस हालत में उन्होंने छोड़ा था, यानी मजबूत और सलामत। मगर कयामत से पहले एक दिन ऐसा आएगा जब वो शाम को वापस आते वक्त इंशाअल्लाह कहेंगे, और इस इंशाअल्लाह की बरकत से जब वो अगले दिन आएंगे तो दीवार उतनी ही खोदी हुई मिलेंगे जितनी उन्होंने छोड़ दी थी। उससे दीवार में सुराख हो जाएगा और वो बाहर आ जाएंगे। बाहर आते ही ये लोग इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि तमाम दरियाओं का पानी पी जाएंगे, यानी सभी नदियों को सुखा देंगे। दोस्तों, अब बात करें कि याजूज माजूज के दीवार आज कहाँ हैं, तो अलग अलग उलामा की अलग अलग राय है। डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद और दूसरे बड़े उलमा ने तहकीक के बाद कहा कि हजरत जुल्करनैन की बनाई हुई दीवार आज के दौर में तुर्की के इलाके दरबंद में थी, जो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में मौजूद है। इन लोगों की तहकीक के मुताबिक हजरत जुल्करनैन ने यहाँ सबसे पहले एक किला बनवाया था और इस किले की दीवारें लोहे और तांबे से बनाई गई थीं, ताकि याजूज माजूज के हमलों से उन इलाकों को महफूज किया जा सके जिन्होंने उनसे हिफाजत की दरखास्त की थी। इतनी ही बात नहीं, बल्कि इन लोगों के मुताबिक वहां आज भी न सिर्फ किले के निशानात मौजूद है, बल्कि दीवार के भी निशानात देखे जा सकते हैं। कुरान में भी जो याजूज माजूज के बारे में मालूमात दी गई है वो इस जगह से काफी हद तक मिलती है। यानी याजूज माजूज की दीवार की लोकेशन से मुताल्लिक बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आगे ये लोग कहते हैं कि वक्त गुजरने के बाद याजूज माजूज की कौम में एक बादशाह पैदा हुआ जिसका नाम खजर था। उसने ना सिर्फ खुद यहूदी मजहब को कबूल किया, बल्कि अपने कौम यानी याजूज माजूज को भी यहूदी बना दिया। आजकल जो भी दुनिया में यहूदी है वो दरअसल याजूज माजूज के नस्ल से हैं। इस दावे के सबूत के तौर पर ये लोग कहते हैं कि यहूदी एक ऐसा मजहब है जो किसी नए आदमी के लिए कबूल करना मुश्किल है,
क्योंकि यहूदी दरअसल एक नस्ल है जो नबियों से जुड़ती है। ऐतिहासिक तौर पर यहूदी गंदुमी रंग के होते थे, मगर आजकल के यहूदी अमूमन सफेद चमकदार होते हैं, जो आमतौर पर तुर्क नस्ल के लगते हैं। इन लोगों के मुताबिक अपनी तहकीक को और मजबूत करने के लिए ये लोग ये भी कहते हैं कि दूसरे खलीफा हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में मुसलमानों की फौजें इस इलाके में आकर याजूज माजूज से लड़ाइयां कर रही थीं। इस बात को साबित करने के लिए कि मुस्लिम फौजों ने याजूज माजूज के साथ जंगें की थीं। ये लोग सहाबा इकराम की कब्रों की मिसाल देते हैं, जो आज भी अर्मेनिया और अजरबैजान के इलाके में मौजूद हैं। ये चीज़ हमें बहुत हैरान कुन लगती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस तहकीक को सही मान भी लें और ये एक्सेप्ट कर लें कि आज के यहूदी दरअसल याजूज माजूज के नस्ल से हैं, तो सवाल ये है कि ये लोग क़यामत से पहले पूरी दुनिया पर हमला कैसे करेंगे? क्योंकि हम आमतौर पर यही सुनते और पढ़ते हैं कि याजूज माजूज क़यामत से पहले निकलेंगे और पूरी दुनिया पर हमला करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।